Empowering learners, elevating futures. Redefining educational excellence. Smart learning begins here. Academic excellence. Top Mountain Publishers presents Insight, Impact, Innovation. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Top Mountain Publications. Dear teachers, in Proctomath grade 1, हमने unit 5 complete कर लिए हैं. Today we are going to complete unit number 6. Number pattern. Number patterns, we see number patterns in our daily life. हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये नंबर पैटर्न्स देखते हैं. कहाँ पर देखते हैं? पैटर्न कैन बी सीन ऑन फ्लोर टाइल्स, ऑन वॉल्स, क्लोथ्स एंड पेपर्स एक्सेट्रा. यानी ये वॉल पेपर्स पर भी होते हैं, ये हमारे कपड़ों पर भी होते हैं और हमारी जो टाइल्स लगी होती हैं फ्लोर टाइल्स उनके ऊपर भी होते हैं. आइडेंटिफाई द नेक्स्ट शेप्स इन द गिवन पैटर्न्स विद द टू ओरिएंटेशंस. टू ओरिएंटेशन वाली जो टाइल्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, उनको हमने यहाँ पर राइट करना है. यानी हमारे पास एक ही जो पिक्चर है उसके साथ उन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स दे दिए हैं, डिजाइन दे दिया है. एक एप्पल बड़ा है और एक छोटा है, तो हमने इसको यहाँ पर टू ओरिएंटेशन वाली जो है पिक्चर्स को यहाँ पर पैटर्न्स को ड्रॉ करना है. In example number 2, identify the next shape in the given pattern with three orientations. यानी थ्री ओरिएंटेशंस वाली जिसमें थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं, थ्री शेप्स हैं, हमने उसको आगे यहाँ पर दो दफा ड्रॉ करना है. हमारे पास इस ओरिएंटेशन में एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है. और इसी तरह सेकंड पे हमारे पास एरोज हैं और फिर नीचे जो है ट्रायंगल एंड स्क्वायर की शेप दी गई है. पेज नंबर 78 पे हम देखेंगे. Here we have exercise 6.1. Draw the next shape in the given patterns with two orientations. यानी हमारे पास जो है यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, हमने टू ओरिएंटेशन वाली ये जो शेप्स हैं यहाँ पर ड्रॉ करनी है. इसमें हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट डिजाइन हैं और हमने यहाँ पर स्टूडेंट से ये ड्रॉ करवानी है. यानी हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं, जो हमारे कपड़े हैं, हमारी बेडशीट्स हैं, फ्लोर टाइल्स हैं, हम लोग उनके ऊपर जो डिफरेंट शेप्स देखते हैं, डिफरेंट डिजाइन देखते हैं, वो इन सब के नंबर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिंट हुए होते हैं. Now draw the next shapes in the given patterns with three orientations. अब हमारे पास थ्री ओरिएंटेशंस वाली शेप्स आ गई. पहले फिर टू ओरिएंटेशंस वाली थी, अब हमारे पास थ्री ओरिएंटेशन. यानी एक टाइल में थ्री डिफरेंट शेप्स का डिजाइन भी हमें मिल सकता है. एक फैब्रिक पे हमें फ्लावर्स, डिफरेंट जो है पेटल्स होती हैं, छोटे छोटे डिजाइन होते हैं. समटाइम हम डॉट्स वाला देखते हैं कि जिसपे प्लेन फैब्रिक है, कोई भी नीचे उसका बेस कलर होता है और उसके ऊपर डॉट्स सर्कल में ड्रॉ किए हुए होते हैं या प्रिंट हुए होते हैं. तो यहाँ पर हम थ्री ओरिएंटेशंस हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट में एक स्क्वायर है, सर्कल और फिर रेक्टेंगल है. हमने इनको यहाँ पर बच्चों से ड्रॉ करवाना है. और यहाँ पर हमारे पास ये कुछ आर्ट्स हैं, एक स्माइली फेस के साथ है, फिर उसके बाद दूसरी है, फिर तीसरी, और इसी को हम फॉलो करते हुए इनको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. Now here we have fill in the blanks with the correct shapes. टीचर्स हमें उन्होंने यहाँ पर एक शेप्स का बॉक्स दे दिया है, हमें बता दिया है और हमें कहा है कि हमने ये ब्लैंक्स को फिल करना है. यानी हमारे पास ये जो ये एक है, ये एक ही ओरिएंटेशन शेप है. हमने इसको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास उन्होंने सेंटर में टू सर्कल्स को रख फिल कर दिया है, राइट किया हुआ. तो यहाँ पर हम सिंगल सर्कल ड्रॉ करवाएंगे स्टूडेंट से और यहाँ पर हम थ्री सर्कल्स ड्रॉ करवाएंगे. और ये जो फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर हमारी ये वाली शेप ड्रॉ होगी. और इसी तरह ही नीचे हम देखेंगे हमारे पास अल्फाबेट्स हैं. अल्फाबेट्स को हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास दो की स्पेस है और एक उन्होंने यहाँ पर राइट किया हुआ है और पी मिड में है. MSP. Here we have to write M. S ऑलरेडी रिटर्न है, P ऑलरेडी रिटर्न है. फिर उसके बाद हम इसके आगे ओरिएंटेशन को पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे. PM और यहाँ पर हमारे पास फिर अगेन आ जाएगा MSNP और हम इसको फिल करेंगे. और इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम नीचे वाले अपने जो है शेप है उसको फिल करेंगे. Now here we have on example number 3, identify and extend the pattern in the increasing from into 2D shapes. यानी एक शेप से दूसरी शेप को यानी इंक्रीज करना है, इनके नंबर्स को बढ़ाना है और इसको 2D शेप्स कहते हैं. हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं और नंबर के शेप्स जो हैं वो शेप्स के जो नंबर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास. Now here we have identify the and extend the patterns in the increasing from in 3D shapes. अब 3D शेप आ गई है. 2D शेप में क्या है, हमारे पास एक एप्पल का सामने सरफेस आ रहा है, बट 3D शेप में हमारे पास
उसका बैकग्राउंड, उसकी साइज भी, जो साइड्स हैं वो भी हमें शो हो रही हैं, उसका जो सरफेस है वो भी शो हो रहा है, सरफेस भी शो हो रहा है हमें। ये 3D शेप है, यानी इस शेप में हम देखेंगे तो हमें पूरे एक बॉक्स की शेप नजर आ रही है, और इसमें जो है हमारे सामने सिर्फ उसका फ्रंट नजर आ रहा है। ये 2D शेप है और ये 3D शेप है। पेज नंबर 79 पे देखेंगे हमारे लिए identifying and extend the patterns in the decreasing from form into 2D shapes। अब हमारे पास जो है एक पैटर्न है, उसके अंदर कुछ 2D जो है वो शेप्स दी गई हैं। अब हमने उनको 2D शेप से डिक्रीज करते हुए जाना है, यानी एक में हमारे पास पहले हमने नंबर्स को इंक्रीज किया था, अब हम डिक्रीज करेंगे यानी कम करते जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो सर्कल्स हैं, एक ट्रायंगल शेप है, उसमें से हम फिर सर्कल माइनस करते जाएंगे। ट्रायंगल अपनी स्पेस पे है, उसने अपना साइज या अपनी जो विड्थ है उसको कम नहीं किया। कम क्या हुआ, उसमें जो 2D शेप्स हमें दी गई थी हम उसको कम करते जा रहे हैं। उसकी आउटलाइन, उसका जो पैटर्न है, जो उसकी बेस है वो वैसे की वैसे रहेगी। इन आइडेंटिफाई एंड एक्सटेंड द पैटर्न इन डिक्रीजिंग फ्रॉम फॉर्म इन 3D शेप्स। अब ये 3D शेप्स हैं जिसपे ये बॉल है, जिस बॉल को हम पूरा सरफेस इसका हमें नजर आ रहा है, यानी बॉल की पूरी राउंड शेप हमें क्लियर नजर आ रही है। ये 3D फॉर्म है जिसमें हमें शेप क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कर्टन्स हैं, हमारी टाइल्स है, तो हम जब उनको परचेज करने जाते हैं, टीचर्स या स्टूडेंट्स कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, तो आप उन्हें कहते हैं कि भाई 2D या 3D लेके आओ। तो आपने उन्हें बताना है कि 2D और 3D में क्या डिफरेंस है। 2D में जो है 2 डायमेंशन होते हैं, 3D में कंप्लीट शेप शो हो रही है। Now in exercise 6.2 we can see that find the rule pattern in 2D shapes। इन 2D shapes में rule pattern डिफाइन करना है, बच्चे ने फाइंड करना है, और बच्चा इन पैटर्न्स को देखेगा और बताएगा कि इनमें से जो है वो कौन सा पैटर्न है वो 2D है। और इन नीचे ही क्वेश्चन नंबर बी है, इसका पार्ट बी, फाइंड द रूल पैटर्न इन 3D शेप्स। और ये हमारे पास 3D शेप्स आ गई है, एक डाइस है, एक रोड जो है स्टॉपर है, जहाँ पे रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वहां पे ऐसी शेप की हमें चीजें नजर आती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। तो ये 3D शेप है, हमें उसकी पूरी पिक्चर क्लियर नजर आ रही है। और जिस तरह ये डाइस है, हमें उसके नंबर्स नजर आ रहे हैं, उसका अपर लेयर भी नजर आ रहा है, हमें उसका सरफेस नजर आ रहा है, फ्रंट साइड नजर आ रही है, हमें उसकी एक लेफ्ट साइड भी नजर आ रही है। तो यहाँ पर बच्चे ने बताना है कि रूल पैटर्न क्या है, यानी किस पे वो रूल कर रहा है। Now in part C, draw the missing shapes in the increasing and decreasing pattern। हमारे पास एडिशन के कुछ सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और उन्होंने हमें बताया है, हमसे पूछा है कि हमने मिसिंग शेप्स को यहाँ पर ड्रॉ करना है और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न से इसको गाइड करना है। पेज नंबर 80, नंबर सेंटेंस। A number sentence is a combination of numbers and operations। यानी नंबर सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हमारे पास नंबर्स भी होते हैं और वर्ड्स भी होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑपरेशन, कौन सा फॉर्मूला या कौन सा प्रोसेस यूज होगा। Here we have example एडिशन। एडिशन आ गया हमारे पास, ये नंबर सेंटेंस है, उन्होंने हमें दे दिए नंबर्स दे दिए और हमने इनको ऐड करना है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एज वी हैव डन बिफोर इन यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशंस। Now in 6.3 count the objects and the shapes fill in the boxes। हमने इन नंबर्स को काउंट करना है और फिर इन बॉक्सेस में इसको लिखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 15 मैंगोज प्लस 4 मैंगोज इज इक्वल टू 19 मैंगोज, यहाँ पर हम इसका आंसर राइट करेंगे। पेज नंबर 81। Now here we have different numbers and different shapes। उन्होंने हमें बता दिया कि 16 स्टार्स प्लस 7 स्टार्स कितने होते हैं, ये कितने इक्वल है, यानी उसका जो आंसर है वो यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है, आपके लिए ये सॉल्व किया गया है। और इसी पैटर्न को, इसी मेथड को फॉलो करते हुए बच्चे और टीचर्स मिलकर इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। Now we are here on the review exercise of unit number 6। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे पैटर्न शेप को पढ़ेंगे, पैटर्न को देखेंगे और उसमें बताएंगे हमें द नेक्स्ट शेप इन द पैटर्न इज, यानी ये जो पैटर्न है इसमें हमारे पास पहली शेप कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी और चौथी नहीं। यहाँ पे सिर्फ 2 शेप्स दी गई हैं, लेकिन पहले एक सर्कल है, सेकंड पे हमारे पास स्क्वायर है, तो बच्चा यहाँ पे स्क्वायर को सर्कल करेगा, टिक करेगा या उस पे निशान लगाएगा, क्योंकि इसकी जो सेकंड पैटर्न है वो कौन सी शेप है,
स्क्वायर। और इसी तरह नेक्स्ट नंबर का पैटर्न देखेंगे हमारे पास कौन सा है, और इसी तरह इन सेंटेंसेस को जो है ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं इनको पढ़ते जाएंगे और इसके करेक्ट ऑप्शन पे हम आंसर लगाते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। पेज नंबर 82 पे रिव्यू एक्सरसाइज का बाकी पोर्शन है, उसमें एक्सटेंड दी गिवन पैटर्न्स एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है और फिर उसको यहाँ पर राइट करना है, यानी इन्हीं पैटर्न्स को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करवाएंगे। काउंट दी ऑब्जेक्ट एंड फिल इन दी बॉक्सेस। अब हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पे नाम है, ये शेप्स भी हो सकती हैं, ये बुक्स भी हो सकती हैं, कोई भी चीज हो सकती है जो हमें उन्होंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। हमें उन्होंने यहाँ पे 10 लाइंस प्लस 9 लाइंस दे दी और हमें पूछा है कि हमने इनको ऐड करके इसका सम अप बताना है, इसका टोटल बताना है। तो एडिशन का प्रोसेस करवाएंगे यहाँ पर बच्चों से और एडिशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। इसी तरह यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ गया और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल। एंड हियर अगेन वी हैव ऑन पेज नंबर 82 लास्ट में हम लोगों के पास वोकैबुलरी आ गई। बहुत ज्यादा बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट में ये जो वर्ड्स हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। ओके टीचर्स, होपफुली आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमारे लेक्चर से आप लोग गाइडलाइन लेते रहें और हम आपको गाइडलाइन देते रहेंगे।